हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। तो 17 जुलाई से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे ये इस वीडियो में समझेंगे। देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, भगवान मोहन भास्कर का जो गोचर काल है किसी भी राशि में वर्ष में एक बार होता है, क्योंकि सूर्य एक महीने लगभग एक राशि में गोचर करते हैं। इस तरह करके पूरा जो बचक्र है यानी जो 12 राशियां हैं तो उनको पूरा करने के लिए इन्हें एक वर्ष लगता है लगभग। तो सूर्य अब एक वर्ष बाद कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त लगभग एक महीने का समय रहेगा। और यहाँ पर देखें तो स्थिति ये है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ अपनी मेहनत से कमाते हैं, हमने बहुत कुछ बना लिया, परंतु यदि हम थोड़ा सा गहराई से विचार करें तो ग्रहों के राजा सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो हमारे कुंडली के अनुसार तो ग्रह के रूप में हमारे लाइफ में प्रभाव डालते ही हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में भी प्रभाव डालते हैं। कैसे? भगवान सूर्य को आप हमेशा देख सकते हैं, है ना, हमेशा देखते होंगे। ये प्रत्यक्ष ग्रह माने जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा ये प्रत्यक्ष ग्रह हैं। तो इनका जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष रूप में भी देखने को मिलता है। जैसे सूर्य द्वारा हमें रोशनी मिलना, और हमारे शरीर के लिए बहुत सारे कारक तत्व जो कि इनके पास हैं, परंतु सूर्य हमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं, वो है विटामिन डी, जो कि शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो और भी ऐसे बहुत सारे कारक, यहाँ तक कि जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, औषधियाँ हैं, बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो भगवान सूर्य के प्रकाश से उनके उन वृक्षों के उन औषधियों के अंदर जो औषधीय गुण होता है वो विकसित होता है। तो ऐसे महान और प्रत्यक्ष ग्रह सूर्य अब अपना परिवर्तन करेंगे। और यदि भगवान सूर्य के प्रभावों में कारक तत्वों में सबसे बड़ा कारक तत्व यदि मनुष्यों के लिए देखें तो वो है आत्मा। आत्मा का आधिपत्य भगवान सूर्य के पास होता है। तो आत्मा का आधिपत्य, अब सोचिए, बिना आत्मा के ये शरीर ही संभव नहीं और सब कुछ तो है ही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान सूर्य की आराधना करें। भगवान सूर्य को हम लाइट बिल कभी नहीं देते। हमें जो नॉर्मली लाइट मिलती है जो इलेक्ट्रिक वाली, उसके लिए हमें लाइट बिल देना होता है, नहीं तो मीटर कट जाएगा, लाइट कट जाएगी। पर भगवान सूर्य को हम कभी भी लाइट बिल नहीं देते, पर वो हमेशा हमें लाइट देते रहते हैं। तो ऐसे कृपा करने वाले सूर्य अब कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य राजनीति सरकारी क्षेत्र का आधिपत्य रखते हैं, तो अब आपके जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके लिए ये समय कहा जाए तो ऊर्जा बढ़ाने वाला होगा। यदि अभी तक आलस्य बहुत ज़्यादा आ रहा था, लग रहा था कि जो कि वृषभ राशि वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि वृषभ वाले एक ऐसे, हर राशि का अपना अलग प्रभाव, पर मेहनत करने के दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ राशि के लोग, या वृषभ आपकी लग्न है तो लग्न के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, और मेहनती के साथ साथ अपने वादे के बड़े पक्के हुआ करते हैं। यदि वृषभ राशि है और ऐसा व्यक्ति कह दिया कि हमको ऐसा करना है तो करना ही है,
जो कि कमियां सबकी होती हैं, कोई थोड़ी तारीफ कर दे तो भले सामने से ना कहें कि हाँ, पर अंदर से बिल्कुल मन बदल जाएगा। और कई बार विपरीत के प्रति भी प्रभावित हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथ बहुत है इनके अंदर, काम करने की इच्छा बहुत है। तो अब ये और बढ़ेगी क्योंकि आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होगी और इससे काम करने की जो भूख है वो बढ़ जाएगी। यात्राओं का भी अवसर मिलेगा, छोटी यात्रा हो, कहीं आसपास यात्रा हो तो यात्राओं का अवसर मिलेगा। और आपके जीवन में ये देखेंगे कि भाई बंधु जो हैं उनके प्रति भी आपका जो प्रेम है वो बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति अब सम्मान बढ़ेगा। और जीवन में आप एक चीज़ ये भी महसूस करेंगे कि समय का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे अधूरे काम अब पूरे हो रहे हैं। आप इंटरव्यू दे दे के परेशान यदि हो गए थे तो अब सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ आप करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। हो सकता है कि जो आप बना रहे हो कंटेंट वो वायरल हो जाए, हो सकता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके हो जाएं, धन प्राप्ति होने लगे, यानी कि ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे मान सम्मान बढ़ेगा, आप वायरल होंगे, आप ग्रो करेंगे। तो ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस समय आप धर्म कर्म में भी रुचि रखेंगे। आपकी जो रुचि है वो धर्म कर्म में होगी और कई बार धार्मिक यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा कि चलो जो उधर मंदिर है तो जाते हैं, आज दर्शन कर लेते हैं। यानी कि भगवान की सेवा का अवसर भी मिलेगा और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि भगवान के चरणों में मन लगा रहे तो फिर कोई भी चिंता नहीं। एक बात मुझे यहाँ पर ध्यान आ गई, अब मुझे नाम तो नहीं ध्यान में है, ना तो एक महिला हैं कोई, तो उनकी मैं एक बार ऐसे वीडियो देख रहा था तो दिख गई वीडियो। तो वो कह रही थी एक बार कि एक कोई स्त्रोत है या कवच की बात कर रही थी कि यदि हम ये कवच धारण कर लें, कवच वैसा कवच नहीं जो पहना जाता है, जो पाठ के द्वारा किया जाता है, और फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि यहाँ यूट्यूब में बहुत सारे रूल होते हैं तो नहीं कहना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब यदि मैं बताऊं कि ये था, और उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियो मैंने देखी। ये जो स्तोत्र हैं, मंत्र हैं या पूजा पाठ की विधियां हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। कहने का मतलब उनका एक रूप से ये। देखिए क्या हुआ करता है ना कि जब हमें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो हम कन्फ्यूजन में होते हैं और हमें लगता है कि ऐसा संभव ही नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ये समझ लेते हैं कि यदि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा या हमारे जीवन में कुछ चीज़ें नहीं काम कर रही तो ऐसा होता ही नहीं, हम ऐसा समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान भुवन भास्कर का ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लाभ होने की संभावनाएं हैं। परंतु जो भी काम आप करें यहाँ पर धैर्य बहुत जरूरी है। जोश में आके, जोश इस समय आपके अंदर जैसे मैंने कहा बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, परंतु जोश में आके काम
नहीं करना है, जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए, यानी कि सोच विचार करके ही कामों को करना है। जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी यदि करेंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि भुवन भास्कर का जब प्रभाव यहाँ बढ़ेगा तो आपका जो मन है ना, वो कहेगा कि नहीं कर डालो, बस सोचेगा नहीं, हो बोले जल्दी जल्दी कर लो, ये कर लो कर लो कर लो, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए। बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय में भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और आपके लिए यदि संभव हो, जो बड़ी आसानी से हो जाता है, इसमें कोई खर्च भी नहीं, आप ध्यान करिए, या मेडिटेशन भी लोग कहते हैं आज के समय में, तो मेडिटेशन हो या ध्यान हो, एक ही बात हो गई। तो ध्यान करिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में यदि जीवन में समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हमने जो चर्चा की इनसे रिलेटेड, तो आप सूर्य यंत्र अपने घर में, ऑफिस में, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि जहाँ पर भी आप समय जहाँ पर लगे व्यवस्था हो तो रख सकते हैं, और फिर आराधना कर सकते हैं। यंत्र, रुद्राक्ष या और भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें करना एक बार होता है और उसका लाभ हमेशा मिलता है। अब आपने समझिए कि सूर्य यंत्र को लाके रखा विधिवत, और फिर आराधना आप करते हैं, तो रखना तो एक बार ही है ना, पर उसका लाभ हमेशा ही मिलना है, हमेशा आराधना कर सकते हैं। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण उपाय होते हैं, यंत्र होते हैं, और यंत्र की शक्ति बहुत दिव्य होती है। यदि आप इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि हाँ, यंत्र क्या है। तो बहुत सरलता से ये उपाय आप कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, पर्सनल कुंडली उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे हमारे शरीर के लिए श्वास का महत्व है। यदि श्वास नहीं है इस शरीर में तो फिर इस शरीर का कोई मतलब नहीं। इसीलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि ग्रहों को वास्तविक रूप में कहें, क्योंकि 50 से 70-80% जो प्रभाव है वो आपकी पर्सनल कुंडली के अनुसार मिलता है। और एक बात यहाँ पर ये सीधी सी आप समझिए कि हम यहाँ पर चर्चा मात्र एक ग्रह की कर रहे हैं, उसके अलावा भी ग्रह हैं, है ना, 8 ग्रह जो हैं, और उनकी स्थिति यदि हम मात्र गोचर की ही बात कर लें तो हर ग्रह की स्थिति अपनी अलग अलग है, पर्सनल कुंडली में तो अलग होती ही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें, जानें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है, इसका लाभ लेना चाहिए। भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।